घटना है उस विषय में मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो बैठक वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो बैठक ली, उसका हिस्सा मैं भी थी, उस बैठक का हिस्सा। बाहर आने के बाद कुछ पत्रकार साथियों ने हमसे सवाल भी पूछे कि ऐसा ऐसा हुआ है। उस वक्त मुझे जानकारी थी नहीं। कुछ पत्रकार साथी पूछना चाहते थे कि ऐसे ऐसी घटना हुई है, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है। तो उस विषय में उस समय मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी मुझे जानकारी है, मैं बोलना चाहती हूँ उस बारे में। क्योंकि जब बीजेपी की सरकार या बीजेपी के लोग आंदोलनकारियों को आंदोलन करने से नहीं रोक रहे, तो आंदोलनकारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्यों रोक रहे हैं? बीजेपी के मुख्यमंत्री को क्यों रोका जा रहा है? करनाल में क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी वहां पे प्रदर्शन करने की, पत्थरबाजी करने की? वहां पे कहा क्या गया, वीडियो में साफ देखा है हमने कि एक व्यक्ति कसी लेकर के और पुलिस वालों पे हमला कर रहा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। और आप लोग वीडियो निकाल के देख सकते हैं, बहुत सारी पत्थरबाजी हुई, बड़े बड़े पत्थर उन पे फेंके गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी भी नेशनल हाईवे को जाम नहीं किया जाएगा, किसी के द्वारा भी। जब ये ऑर्डर है कि नेशनल हाईवे को जाम नहीं किया जाएगा, बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नेशनल हाईवे जाम किया गया, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई। अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप किसी संगठन को बैठक नहीं करने देना चाहते, तो आप प्रदर्शन करके बता सकते हैं, उसका तरीका अलग होता है, लेकिन आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप पुलिस वालों को कह रहे हैं कि हम आपको मार डालेंगे, कसी ले लेके उनकी तरफ बढ़ते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए नहीं है? वो कैसे इस बात को सहन करे? जो हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था है, इतनी कमजोर तो नहीं है कि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं या वो उनको जवाब नहीं देंगे। बात एसडीएम के ऊपर आ रही है। अभी सरकारी अधिकारी जो है एसडीएम है, मैं जानती नहीं हूँ कौन है एसडीएम, लेकिन एसडीएम को बार बार कहा जाता, उसने क्या कहा कि ये आंदोलनकारी अगर आगे बढ़े, नेशनल हाईवे पे अगर ये प्रदर्शन करते आगे बढ़ते हैं, उपद्रव करते हैं, तो इनका सर फोड़ दिया जाए। अधिकारी ने ये बात कही। अगर कोई प्रशासन कानून को हाथ में लेता है तो प्रशासन क्या करेगा? वो यही कहेगा ना। मैं तो पूरी तरह से उसका समर्थन करती हूँ, एसडीएम का मैं समर्थन कर रही हूँ। उनके पास देखिए अथॉरिटी है उनके पास। अगर कोई कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा तो एसडीएम हो या कोई भी हो, पुलिस प्रशासन से कोई भी हो, उसको अधिकार है, व्यवस्था को ठीक करने का अधिकार है उसको। अगर वो व्यवस्था को ठीक करने में अगर किसी के साथ कोई उसकी तरफ कसी लेके बढ़ता है, किसी भी कर्मचारी, अधिकारी, आम आदमी के ऊपर, तो अपने बचाव में रक्षा करने का अधिकार है। करनाल का ठेका आंदोलनकारियों ने ले रखा है क्या कि करनाल में बैठक नहीं करने देंगे? ये तो इनकी हठधर्मी है, अड़े हुए हैं पूरी तरह से कि मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देंगे। मैं हमेशा ही कहती आई हूं, एक बात शुरुआत से कह रही हूं कि हरियाणा को ही क्यों जगह बना लिया गया? बाकी जगहों पे ये चीजें नहीं हो रही। बाहर से आए हुए लोग हैं, वो आपको बहला फुसला के आंदोलन के लिए तैयार कर लेते हैं और हमारे ही लोगों पे प्रहार करने के लिए तैयार करते हैं। इससे तो साफ ऐसे लगता है, आजकल जो अफगानिस्तान में हम लोग देख रहे हैं तालिबान शासन को, तो ये आंदोलनकारी तो उन तालिबानियों से भी गए गुजरे हैं, जो एक मुख्यमंत्री को, एक जो ईमानदार मुख्यमंत्री है, उसमें बार बार प्रहार किए जा रहे हैं। और इन मुख्यमंत्री की शराफत देखिए, जो बार बार कहते हैं कि सरकार के द्वारा किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, इनको आंदोलन करने दो। उन्होंने परमिशन दे रखी आंदोलन करने दो, जबकि दूसरे राज्यों से आए हुए लोग यहाँ आंदोलन करते।
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहां क्यों नहीं करते ये आंदोलन? बार बार हम इसी बात को कहते हैं, लेकिन किसी के समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये बीजेपी के खिलाफ हुई मैं इन लोगों की, बाकी कुछ नहीं चाहिए इनको। जब सरकार सब देने को तैयार है, बात करने को तैयार है, चीजें करते क्यों नहीं है आप? आपको कमजोर करने की साजिश है ये। जिस तरह से करनाल का मामला आया परसों का, उसके बाद सारे नेता आगे ना दूसरी पार्टियों के निकल के अपना अपना बयान दे के चले गए। अब 1-2 महीने तक चुपचाप बैठ जाएंगे अपने घरों में, अपना बयान दे के चले जाते हैं, आपको उकसा के। शिकार आप ही लोग होते हैं, नुकसान आप ही लोगों का होता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। गुरजंट विर्क जो कि इस आंदोलन का हिस्सा है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले की बात है, 1-1.5-2 महीने पहले की बात, हमारे हरियाणा प्रदेश का बेटा जो है विकास जूड़, खालिस्तानी हिंदुस्तान का झंडा जला रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, और हमारे प्रदेश का बेटा विकास जूड़, उससे देखा नहीं गया कि मेरे देश का झंडा कौन जला रहा है, खालिस्तानी लोग जलाए। उसने खालिस्तानियों का झंडा पकड़ के जलाया, उसको जेल में बंद करवा दिया इन खालिस्तानियों ने। और वही खालिस्तानी आज आंदोलन के इसमें भागीदारी ले रहे हैं। आपको समझ में नहीं आती ये चीजें। हमारे देश को, हमारे प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं ये लोग? अपनी रोटियां सेक रहे हैं यहाँ पे, अपनी राजनीतिक रोटियां। क्यों इनका शिकार हो रहे हैं हम लोग? हमें फायदा दे रही है ये सरकार, हम लोगों को फायदा दे रही है, किसानों को फायदा दे रही है सरकार। उसको सपोर्ट ना करें तो उसका विरोध भी ना करें। ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए, खालिस्तानियों का साथ मत दीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री का भला हो, जो सबका भला कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है। और मुझे गर्व है, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, ऐसी पार्टी की कार्यकर्ता हूं जो पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित है। एक आदमी का नहीं सोचती, पूरे देश का, हर व्यक्ति का सोचती है। और मेरे कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेंगे, रास्ता रोको कुछ भी करो, ऐसे ही चलते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे हम लोग। शरीफ हमारे मुख्यमंत्री है, हम नहीं है, हम ऐसे ही जवाब देंगे आपको। धन्यवाद आप सभी का। सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नू लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब ते।